हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज जो हमारी क्लास है वह संज्ञा की। इससे पहले हमने एक संज्ञा की क्लास कर ली है और ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, संज्ञा का दूसरा पार्ट। इसमें उसमें हमने कर लिए थे पहली पार्ट में संज्ञा के प्रकार। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हमने वो कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे हम समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीनों को आज कंप्लीट करेंगे। तो पहली है वो हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखो, वे संज्ञा शब्द, इसको एक बार पढ़ लो। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है, वे संज्ञा शब्द, मैं क्या बोल रहा हूं, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। कौन सी संज्ञा कहलाती है? कौन संज्ञा शब्द कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी आई बात सुन, दोबारा बता देता हूं। वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह या जत्था का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कह लेते हैं। जैसे समुदाय, जैसे सेना, ठीक है, पुलिस, ठीक है, सेना हुई, पुलिस हो गया आपका, गिरोह, ठीक है, आपका सभा, ठीक है, समिति, ठीक है, आपकी सेना, पुलिस, गिरोह, सभा, समिति, जत्था, ठीक है, सम्मेलन, जत्था, सम्मेलन, गट्ठा, जन वृंद, ठीक है, जन वृंद, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है, जिसमें क्या है, समूह या समुदाय। जैसे सेना समूह है, ठीक है, सैनिकों का समूह है। पुलिस है, वो भी क्या है, पुलिस वालों का समूह है। गिरोह हुआ, सभा हुई, समिति हुई, जत्था हुआ, सम्मेलन हुआ, गण, वृंद, जन, ये क्या है आपके जैसे टोली, गट्ठर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे कौन से होंगे? आपके समूहवाचक संज्ञा के शब्द होंगे। ठीक है, नोट करो। करो नोट।
हो गया, चलो। अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया है ना तो रोक के वीडियो को और रोक के अपना देख ले, कर ले, ठीक। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, देखो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ तथा द्रव का, ठीक है, किसी पदार्थ तथा द्रव का बोध कराते हैं। कौन सी संज्ञा शब्द कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ध्यान रखना। वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ, ठीक है, जो किसी पदार्थ द्रव का या द्रव का बोध कराते हैं, वो कौन संज्ञा शब्द होते हैं? वो होते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, ध्यान रखना। देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ द्रव, ठीक है, द्रव का बोध कराते हैं, कौन संज्ञा कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पानी देख लो, पानी जो नॉर्मल हम जिन चीजों को देखते हैं, ठीक है, पानी हुआ आपकी, पेट्रोल हुआ, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, आपकी पीते हैं रोजाना कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आपके दूध हुआ, ठीक है, दही हुआ। साथ ही साथ देखो, अब ये तो आपके द्रव हो गए, जैसे पदार्थ, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, सोना, चांदी है, एल्युमिनियम, कॉपर, जैसे तांबा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं वो कौन से होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होंगे, ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं। वो कौन से आपके संज्ञा शब्द होंगे? वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होंगे। और देख लो इसमें दो चार, ठीक है, पीतल हो गया आपका, कौन सा? पीतल, ठीक है, घी हो गया इसमें। तो ये कौन शब्द होंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, फिर पढ़ेंगे इसके बाद आपकी भाववाचक संज्ञा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर यही चीज जैसे बोल देना कि 5 गिलास पानी, ठीक है, 6 गिलास पानी, तो ये संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी? ध्यान रखना,
ऐसे बोल देता ना, तब भी कौन से हो गए, द्विभाज्य संज्ञा। ऐसे मतलब ऐसे लाइन आएगी जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, ऐसे आ जाएगा, लाइन आ जाएगी। तो वही इतना पूछेगा, इससे ज्यादा इसमें पूछेगा दूध है कौन सी संज्ञा है, ठीक है, जैसे दही है कौन सी संज्ञा है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी अपनी, द्विभाज्य संज्ञा होगी, ध्यान रखना। करो नोट। हो गया नोट, चलो। देखो भाववाचक संज्ञा, भावार्थ संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द, ठीक है, जो भाव, ठीक है, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, ठीक है, दिशा, दशा तथा आकार का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द, में दोबारा बताऊं, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, दिशा, दशा, आकार तथा रूप का बोध कराते हैं, कौन संज्ञा शब्द होते हैं, वो हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लिखो दोबारा, देखो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, ठीक है, भाव, अवस्था, आकार, ठीक, आकार, गुण, दोष, दशा, दिशा, ठीक है, दशा दिशा तथा दशा दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, ठीक है, कौन सी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, दोबारा बता दूं, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, आकार, गुण, दोष, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, ठीक है, बोध कराते हैं, कौन संज्ञा कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ध्यान रखना, कौन सी, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जैसे अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, सुख दुख, बचपन, ठीक है, सुख
दुख, सुख, दुख, साथ ही साथ प्रेम, प्यार, स्नेह, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ठीक है, छोटा बड़ा, साथ ही साथ आपका और देख लो जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ठीक है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ठीक है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, वैसे ही आपके फुर्ती, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती। तो ये शब्द कौन से होंगे? हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे। कौन से? भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे। और देख लो जैसे जैसे कुशाग्रता, सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य हो गया, कुशाग्रता हो गया, सौंदर्य हो गया, आपका गरीबी, अमीरी, ठीक है, गरीबी अमीरी हो गई आपके। और देख लो दो चार, हाँ, जैसे चतुराई, मित्रता, मित्रता है, शत्रुता। तो ये कौन से जो शब्द होंगे वो हमारी भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, आकार, गुण, दोष, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं। कौन सी संज्ञा शब्द कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गरीबी हो गई, अमीरी हो गई, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, जवानी, बचपन, ठीक है, सुख, दुख है, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, मोटा, पतला, छोटा, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती है, आपके कुशाग्रता, सौंदर्य, चतुराई, मित्रता या शत्रुता। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कौन शब्द होंगे? हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे, ठीक है। इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपकी संज्ञा के जितने भी हैं वो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। जो संज्ञा के प्रकार हैं वो कंप्लीट होंगे। इसमें दो चार बातें और देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। करो नोटिस।
हो गया नोट? चलो बेटा और कर लो यार थोड़ी देर, किसी बच्चे का रह गया हो। हो गया? चल देखो, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर कोई शब्द अपने साथ किसी अन्य नाम का साथ में व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ किसी कोई अन्य नाम आए, ठीक है, कोई अन्य नाम आए तो वो कौन सी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दोबारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, ठीक है, अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध कराए, किसी अन्य नाम का बोध कराए, लिख लो, पॉइंट लिख लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध कराए तो अन्य नाम जातिवाचक संज्ञा होगी, वाचक संज्ञा होगी। जैसे देखो, जैसे मोहिनी हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है, मोहिनी हमारे घर की लक्ष्मी। देखो अभी मोहिनी है, ये कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन साथ ही साथ लक्ष्मी की बात हो रही है, हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी जाति दे दी इसने, कैसे कि वैसे देखा जाए तो लक्ष्मी जो नाम है वो व्यक्तिवाचक में आता है, किसमें? व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहां पर किसका काम कर रहा है? पूरी जाति का, क्योंकि प्रत्येक घर की जो स्त्री होती है, ठीक है, वो अपने घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है, ठीक है। वैसे लक्ष्मी किसको बोलते हैं आपको पता है? लेकिन यहां पर किसका काम कर रही है? अपनी जातिवाचक संज्ञा की बात कर रही है। वैसे ही देख लो, जैसे कालिदास को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो आपने देखा होगा कि वैसे तो नेपोलियन एक नाम है, ठीक है,
नेपोलियन एक नाम है। लेकिन कालिदास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ अगर कोई नाम आ रहा है, कोई नाम आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो कौन सी होगी, जातिवाचक। क्या, जातिवाचक संज्ञा की बात करेगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक संज्ञा दे रहा है किसको, कालिदास को, ठीक है। क्या दे रहा है, एक संज्ञा दे रहा है किसे, कालिदास को। तो कौन सी संज्ञा होगी इसमें, नेपोलियन में आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम आए तो वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण, कौन सी संज्ञा का शब्द होगा, वो जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कैसे, कि जैसे रमेश आजकल गांधी बनके घूम रहा है, रमेश आजकल गांधी बनके घूम रहा है, तो उसमें गांधी तो एक नाम है, आपको भी पता है, लेकिन संज्ञा किसकी दी गई है, रमेश को गांधी की। तो कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ उसमें, जातिवाचक। गांधी कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना, और इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हम नहीं चाहते कि आप भी बोर हो। तो इस क्लास को यही समाप्त करेंगे, और जो हमारा संज्ञा वाला टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल हम शुरू करेंगे आपकी सर्वनाम, संज्ञा के बाद सर्वनाम, ठीक है। तो उसके बाद विशेषण, फिर उसके बाद क्रिया। तो आज इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अपने दोस्तों यार जो भी तैयारी कर रहे हैं ना एसएससी जीडी या पुलिस की, तो उसे हमारे चैनल पर लाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, देख के आप लोग चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आप देखें, और देख के कोई अगर वीडियो में कोई कमी है या फिर कोई आपकी चीज समझ नहीं आ रही है, तो उसको हमें जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है। और कोई आपका जो टॉपिक है, जो आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताएं, उसके हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल नई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।